एजुकेशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्न और उत्तर करने जा रहे हैं। ये प्रश्न हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं ये किसी न किसी परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: हिमतरंगिनी, समर्पण, युगचरण और माता। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिमतरंगिनी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिमतरंगिनी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रमेश कुंतल मेघ, जिनको 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्रामपुर का संत, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, की कृति पर जो है व्यास सम्मान श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस 4 ऑप्शनों में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अज्ञे जी को जो है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये इन 4 ऑप्शनों में हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है मिलजुल मन को की कृति पर, मृदुला गर्ग के उपन्यास पर सम्मानित किया गया। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन ए है, इंदिरा डांगी को जो है रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध के लिए जनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर मुक्ति बोध के लिए जनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसे सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सन 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्रदान किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है? तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्य के लेखक की रचना के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया था, में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 1975 में नागपुर में आयोजित। अलका शरवगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कली कथा बाया
बाईपास रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार अलका सरावगी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जो कि सन 1973 में जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो 14 का बी है, यानी कि मंगला प्रसाद जी को जो है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को पारितोषिक प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेक्सपियर पदक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कितनी नावों में कितनी बार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा डी ऑप्शन प्रेमचंद कलम का सिपाही बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महादेवी वर्मा जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सरस्वती सम्मान से जो है गोविंद मिश्र को सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शनों में जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परख रचना पर जो है जिनेंद्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हो सकता है जो प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं आपको लग रहा है ये बहुत विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये जो UPSI 2017 की परीक्षा हुई थी, जो उसमें लगातार ये अलग अलग सेट पेपरों में पूछे गए हैं, और इसीलिए इनको यहाँ पर संकलित करके रखा गया है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? तो भारत भारती पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा सन 2016 में नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में जो है पारिजात के लिए जो है नसीरा शर्मा को साहित्य अकादमी द्वारा जो 2016 में पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर भी जो है 4 ऑप्शन है, व्यास सम्मान, बी ऑप्शन है हिंदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, साहित्य
अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कला और बूढ़ाचांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया है। आगे की ओर चलते हैं। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस भाषा में रचित है? तो ये जो है मैथिली भाषा में रचित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धूमिल को जो है ये हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनने मुझे कृति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सी रचना सम्मानित नहीं है। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन बुनी हुई रस्सी जो है, बुनी हुई रस्सी एकमात्र है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनी नावों में कितनी बार रचना को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र कुमार को। तो डी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर जो है रहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था काशीनाथ सिंह को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग फिर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है सलाका पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है? किस वर्ष से